आखिर कहना क्या चाहते हैं आप? क्या आपके जो मंत्री थे वो निकम्मे थे, आप जेल में थे, वो काम नहीं कर रहे थे? आज दिल्ली की सड़कें टूटी हुई क्यों हैं? आज दिल्ली में गंदा पानी क्यों है? आज दिल्ली के अंदर गंदी हवा क्यों है? आज दिल्ली के अंदर सीवर ओवरफ्लो क्यों कर रहा है? आज दिल्ली के अंदर आपने बहनों को और वृद्धों को पेंशन नहीं जारी क्यों नहीं की? आज दिल्ली के अंदर नए राशन कार्ड क्यों नहीं बने? इनके बारे में जवाब दो आप। इन्होंने 11 साल में दिल्ली का बुरा हाल कर दिया। दिल्ली भ्रष्टाचार की मार से मर रही है, दिल्ली कुशासन की मार से मर रही है, दिल्ली गंदे पानी को पीने को मजबूर है और दिल्ली गंदी हवा खाने को मजबूर है। एक आम आदमी पार्टी का विधायक जो 11 साल से जिन लोगों के दम पर चुनाव जीता है, जिसको ये काम करना चाहिए था, नदारद है। यहाँ पर एक नया स्कूल नहीं खुला, एक नया हॉस्पिटल नहीं खुला, सड़कें टूटी हुई हैं। आप यहाँ पर आएंगे तो जाम है चारों तरफ। फ्रस्ट्रेशन में आकर जब एक इंसान पागल हो जाता है तो इस तरह की घोषणाएं करता है कि हम महिलाओं के सम्मान को राशि देंगे। पंजाब में 2 साल पहले की। 11 साल में अरविंद केजरीवाल अपना विश्वास खो चुके हैं। मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनेगी अगर संकल्प पत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज और मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। दिल्ली के अंदर चुनावी बिगुल बज चुका है। अब चुनाव की जो दौड़ है वो शुरू हो चुकी है क्योंकि भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। मॉडल टाउन विधानसभा में हम मौजूद हैं, हमारे साथ भाजपा के प्रत्याशी अशोक गोयल देवरा मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। पहली बात तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है क्विक न्यूज़ में और बहुत बहुत बधाई सर कि शीर्ष नेतृत्व ने आपका नाम मॉडल टाउन विधानसभा के लिए चयनित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे दिल्ली के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे प्रभारी आदरणीय पांडा जी, हमारे अतुल गर्ग जी और अलका गुर्जर जी, उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को मॉडल टाउन विधानसभा से चुनाव लड़ने को अधिकृत किया। अपने आप को बहुत साधारण बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं और बड़ी जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई हैं भाजपा के अंदर। लेकिन अब बात मॉडल टाउन विधानसभा की और यहाँ पर जो मौजूदा विधायक हैं, पिछले 2 बार से जीतते आ रहे हैं, अखिलेश पति त्रिपाठी सर क्या रणनीति बना रहे हैं? क्योंकि 2 बार जीते हुए कैंडिडेट हैं आपके सामने और एक तरफ पहली बार आपको इस क्षेत्र से मौका मिला है। क्या उम्मीदें कर रहे हैं और किस तरह से आप कैसे चुनाव को आगे लेकर जाएंगे? देखिए, जो पिछले 11 वर्षों से जो दिल्ली के अंदर सरकार है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और आपदा सरकार है, इन्होंने 11 साल में दिल्ली का बुरा हाल कर दिया। दिल्ली भ्रष्टाचार की मार से मर रही है, दिल्ली कुशासन की मार से मर रही है, दिल्ली गंदे पानी को पीने को मजबूर है और दिल्ली गंदी हवा खाने को मजबूर है। गरीब आदमी की हालत इतनी ख़राब है कि नया राशन कार्ड नहीं बन रहा है और नई कोई पेंशन नहीं लग रही है। कुल मिलाकर अगर आज देखें तो दिल्ली बेबस है और जो हालत पूरी दिल्ली की है, तो मैं देखता हूं कि जो मॉडल टाउन है उसकी हालत और उससे बद से बदतर है। आप अभी यहां पर आए हैं तो आपने देखा होगा कि सड़कें बिल्कुल टूटी पड़ी है और कुल मिलाकर हर आदमी गंदा पानी पीने को मजबूर है। कई जगह में MCD कॉलोनी है, राजपुरा गुड़ मंडी है, इस क्षेत्र में, वहाँ कई बार मैं जाता हूँ, पूछता हूँ कि पानी साफ़ आ रहा है कि गंदा आ रहा है, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि मॉडल टाउन विधानसभा में नहीं रहते क्या आप? मैंने कहा मैंने कुछ गलत कहा? तो कहते पानी नहीं आ रहा। पानी आएगा तो बताएंगे कि साफ़ है कि गंदा है। तो कुल मिलाकर जो हालत दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली की है, उसी गुरु के जो चेले हैं अखिलेश पति त्रिपाठी, उन्होंने इस मॉडल टाउन विधानसभा की हालत उससे बदतर कर दी है। दिल्ली की जनता दुखी आ चुकी है और मॉडल टाउन की जनता बेहद दुखी है, बदलाव चाहती है और इस बार के चुनाव परिणाम में आप ज़रूर देखेंगे कि दिल्ली की जनता इन सब का जवाब देगी, क्योंकि जो लोग सनातन विरोधी हैं, जो लोग भ्रष्टाचारी हैं, जो लोग झूठे हैं, मक्कार हैं, जो अभी जमानत पर बाहर हैं, उनको दिल्ली से बाहर करने की तैयारी दिल्ली की जनता ने की है। अशोक जी, आप पिछले काफ़ी सालों से इस मॉडल टाउन के अंदर ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हर झुग्गियों में जाते हैं, हर मोहल्लों में जाते हैं और लगातार आप इस पूरे क्षेत्र में पकड़ बनाए हुए हैं। जब जनता के बीच में जाते हैं तो समस्याएं क्या नज़र आती हैं और लोग आपसे क्या उम्मीदें करते हैं, क्या शिकायतें करते हैं जो मौजूदा विधायक है जो पूरी नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो मॉडल टाउन की जनता है वो बेबस है, लाचार है। अब आप देखिए कि दिल्ली के
आम आदमी पार्टी की सरकार ने कहा कि हमने 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, तो बड़ी अच्छी बात है। हर वार्ड में 2 खुलने चाहिए, इस विधानसभा में 6 खुलने चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत मान लो लाल बाग को है, कबीर नगर को है, उनको 2 से बजाय 4 खुलने चाहिए। अब मैं अखिलेशपति त्रिपाठी से पूछना चाहता हूँ कि 11 साल से जिन गरीब लोगों ने तुम्हें विधायक बनाया, क्या उनको मोहल्ला क्लिनिक का अधिकार नहीं है? चाहे वो फर्जी हों, लेकिन उन्होंने एक भी मोहल्ला क्लिनिक इस क्षेत्र से नहीं खोला जहाँ ने जिन लोगों ने जिताया। खोला किसने? अशोक गोलदेवरा ने, वो भी अपनी फाउंडेशन के माध्यम से। खोलना चाहिए था सरकार को। 2 मोहल्ला क्लिनिक मैंने खोले। और अब ये देखिए, एक आम आदमी पार्टी का विधायक जो 11 साल से जिन लोगों के दम पर चुनाव जीता है, जिसको ये काम करना चाहिए था, नदारद है। यहाँ पर एक नया स्कूल नहीं खुला, एक नया हॉस्पिटल नहीं खुला, सड़कें टूटी हुई हैं। आप यहाँ पर आएंगे तो जाम है चारों तरफ। तो कुल मिलाकर मॉडल टाउन की जो स्थिति है वो बद से बदतर हुई है। हम सब लोग मिलकर मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे और इस मॉडल टाउन विधानसभा को दिल्ली की मॉडल विधानसभा बनाएंगे। ये हम लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जब से केजरीवाल और उनके जो साथी हैं जो जेल में थे वो बाहर आए हैं, ताबड़तोड़ घोषणाएं हो रही हैं दिल्ली के लिए। नई नई घोषणाएं कि 2100 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे और जो पुजारी हैं और जो ग्रंथी साहब हैं उनको 18,000 की सैलरी दी जाएगी। आज ताबड़तोड़ जो ये घोषणाएं हो रही हैं, क्या इस पर इस बार जो जनता है दिल्ली की वो विश्वास करेगी या फिर इस बार सतर्क होकर जो वोट है वो देने वाली है? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री को पता है वो ज़मीन खो चुके हैं। थोड़ी बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा हमें। लोकसभा चुनाव से पहले वो जेल से बाहर आए, लोगों ने कहा कि आ गए। मैंने कहा कहाँ से आ गए? तिहाड़ जेल से आए और जमानत पर आए, तो इसमें क्या सेलिब्रेशन? कोई शहीद भगत सिंह आए हैं क्या? तो जमानती है। उन्होंने कहा अगर आप मेरी जेल का जवाब वोट से दो, मुझे जेल से बाहर देखना चाहते हो तो वोट दो। लोगों ने वोट दिया कि तुम्हारी जगह जेल में है, सातों की सातों लोकसभा हराई। फिर कोर्ट ने फिर रहम करी, उन्होंने कहा फिर जमानत दो। कब तक रखोगे इस आदमी को? हरियाणा के चुनाव आ गए विधानसभा के, कहने हरियाणा में गए ये। उन्होंने कहा अगर मैं कट्टर ईमानदार हूँ तो मुझे वोट देना, मैं तो हरियाणा का बेटा हूँ, सरकार बनाऊंगा यहाँ पे। लोगों ने जवाब दिया कि तुम कट्टर बेईमान हो। तो जब इन्होंने देख लिया कि दिल्ली और हरियाणा वाटर को टेस्ट कर लिया कि पूरी तरह से हारने वाले हैं, तो ये फ्रस्ट्रेशन में आकर जब एक इंसान पागल हो जाता है तो इस तरह की घोषणाएं करता है कि हम महिलाओं के सम्मान को राशि देंगे। पंजाब में 2 साल पहले की, पता कर, वो पंजाब की बहनें कल आई थी मुख्यमंत्री निवास पे, देखा आपने? वो कह रही हम कैसे जाएं, हम जाएंगे नहीं, 2100 रुपये लेके जाएंगे। 2 साल हो गए, एक भी पैसा नहीं दिया। लोकसभा के चुनाव में कहा कि हम 1000 हर महीने हमारी बहनों को दिल्ली में देंगे, कुछ नहीं किया। कुल मिलाकर ज़मीन खो चुके हैं। घोषणा जो कर रहे हैं, मानसिक दिवालियापन निकल चुका है। वो सोच रहे हैं चुनाव हार चुके हैं, किसी तरह से हम अपने आप को बचा लें। जैसे राजस्थान में आपने देखा हो कि अशोक गहलोत ने जब 5 साल कुछ नहीं किया और ताबड़तोड़ घोषणाएं की, बीजेपी को प्रचंड बहुमत से वहाँ की जनता ने जिताया, क्योंकि वो अपना विश्वास खो चुके थे। 11 साल में अरविंद केजरीवाल अपना विश्वास खो चुके हैं। मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनेगी और दिल्ली वासी दिल्ली के लिए वोट करेंगे। और आज जैसे प्रधानमंत्री जी ने बताया कि हम विकसित भारत की विकसित राजधानी दिल्ली को बनाएंगे, इसलिए मिलकर साथ चलेंगे और दिल्ली के लोग भाजपा और कमल के साथ चलेंगे। लेकिन अशोक जी, कई बार ऐसा होता है कि 10 साल का समय कम नहीं होता है। हो सकता है कि जो इस बार जो चुनाव के नतीजे हैं बहुत अलग देखने को मिले पिछली बार से, लेकिन 10 साल के अंदर एक व्यक्ति अपनी जड़ भी बहुत अच्छे से जमा लेता है। तो भाजपा और ये मॉडल टाउन विधानसभा किस तरह से तैयार है? क्योंकि आसान भी नहीं है रहा। दिल्ली के अंदर भाजपा को अगर कमल खिलाना है तो बहुत अच्छी रणनीति के साथ उतरने की ज़रूरत है। तो किस रणनीति के तहत भाजपा उतरने वाली है और क्या कुछ चीज़ें अब जनता के बीच में आप लेकर उतरेंगे? क्या विज़न लेकर उतर रहे हैं? देखिए, हमने बताया कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस राज्य में भी सरकार बनी है, उस राज्य का विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप बिहार को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, मध्य प्रदेश को देख लीजिए। इनको बीमारू प्रदेश कहा जाता था। कभी भी जो एक सरकार बनती थी दोबारा बनती नहीं थी। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में जो बीजेपी ने किया है, आज वो स्टेट एक मॉडल स्टेट के रूप में बनकर आए हैं। उत्तर प्रदेश ने पिछले 10 सालों में जो किया है वो काबिले तारीफ़ है। जहाँ पर कभी इंडस्ट्री नहीं लगती थी, रेवेन्यू कितना कम था, आज
महाराष्ट्र के बाद सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश आ गया, आने वाले दिनों में नंबर 1 उत्तर प्रदेश होने वाला है। तो ऐसे ही दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि विकास की राजनीति करती है, विनाश की नहीं करती, भ्रष्टाचार की नहीं करती, झूठी बात नहीं करती। अगर संकल्प पत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, क्योंकि मोदी जी की जो गारंटी वो देते हैं उसको, संकल्प को पूरा करते हैं। और आज जो 11 साल में आप कह रहे हैं कि जड़ें मजबूत हो गई हैं, मैं इसको कहूँगा कि जड़ें खोखली हो गई है। हरियाणा में भी एक ज़माने में हमारी 5 सीटें थी, और जब इतना कुशासन वहाँ की राज्य सरकारों ने किया, हमने प्रचंड बहुमत से सीधे ही सरकार बनाई। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने 93 में बीजेपी की सरकार को देखा है, 15 साल कांग्रेस को देखा, 11 साल इस आपदा को देखा। अब की बार वो मंत्र बना चुके हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनाएंगे। आप मेरे को बताओ क्या हुआ दिल्ली के अंदर? भारत मंडपम केंद्र सरकार ने बनाया, यशोभूमि केंद्र सरकार ने बनाई, मेट्रो जो बढ़ रही है वो केंद्र सरकार कर रही है, द्वारका के अंदर बहुत बड़ा जो हब बन रहा है वो केंद्र सरकार कर रही है, जितने भी एक्सप्रेसवे बने वो केंद्र सरकार ने किए हैं। आप ये लगातार आप देखो, मेरठ एक्सप्रेसवे, कुंडली मानेसर पलवल ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर, UBR 2, जितने भी काम किए हैं वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किए हैं। इसने जो केजरीवाल जी ने किया है, इसने मेहनत बहुत की है। इन्होंने शराब का घोटाला किया, बड़ी मेहनत की कोरोना के अंदर इन्होंने बहुत मेहनत की, अपना शीश महल बनाया। इन्होंने DT बस का घोटाला किया, इन्होंने क्लासरूम का घोटाला किया, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला किया। घोटाला करने में बड़ी मेहनत होती है, वो मेहनत तो इन्होंने की है, लेकिन दिल्ली की जनता इनकी मेहनत को पहचान चुकी है, छोड़ने वाली नहीं है। मैं कहता हूँ कि 5 काम गिना कर दिखाएं अपने, वो क्या बनाया। एक काम वो नहीं गिना पाएंगे। ये बताएंगे कि मैंने दिल्ली को टूटी हुई सड़कें दी हैं, मैंने दिल्ली को गंदा पानी दिया है, मैंने दिल्ली को गंदी हवा दी है, मैंने दिल्ली को सीवर जो ओवरफ्लो हो रहा है वो दिया है, सीवर और पानी की लाइनें मिक्स कर दी है। ये सब काम इन्होंने किए हैं। एक नई पेंशन इन्होंने नहीं बनने दी, एक नया राशन कार्ड इन्होंने नहीं बनने दिया। आखिर किया क्या है? 3 बार इनकी सरकार बनी है और लगातार झूठ बोला है। और मैं तो सबसे बड़ी बात कहता हूँ कि यमुना मैया के लिए झूठ बोला। इन्होंने कहा कि मैं यमुना साफ कर दूंगा, हज़ारों करोड़ वहाँ पे खर्च कर दिए। उन्होंने कहा मैं डुबकी लगाऊंगा। हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने डुबकी लगाई, 5 दिन हॉस्पिटल में रहे। ऐसी हालत इन्होंने, कम से कम शर्म आनी चाहिए। हिंदू विरोधी हैं। इन्होंने कहा कि मेरा राम ऐसे जगह पर नहीं जाएगा जहाँ झगड़ा चल रहा हो। शर्म नहीं आई इनको कहते हुए? इनको कहना चाहिए था कि जो बाबरी मस्जिद बनाई मुसलमानों को, उनको वहाँ से जाना चाहिए। झगड़ा किसने किया? अल्टीमेटली स्वास्तिक का निशान का इन्होंने मजाक उड़ाया। जहांगीरपुरी और सीलमपुर के जो दंगे हुए वो इनके पार्टी के पदाधिकारी थे, आज तक उनको पार्टी से नहीं निकाला। तो ये विकास विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं और लोगों को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। अब कहते हैं कि पानी के बिल मत देना, बढ़कर आ गए हैं, मैं माफ़ कर दूंगा। सरकार किसकी है? किसने भेजे हैं पड़े हुए बिल? मैं जेल चला गया था, सड़कें टूट गई। तुम जेल चले गए थे और जिस आपदा को तुमने अभी मुख्यमंत्री बना दिया, यही PWD मिनिस्टर थी। अगर ये निकम्मी थी तो इसको आपने CM क्यों बनाया? आखिर कहना क्या चाहते हैं आप? क्या आपके जो मंत्री थे वो निकम्मे थे? आप जेल में थे, वो काम नहीं कर रहे थे? तो कुल मिलाकर ये लोगों को ऊल जुलूल और भ्रमाक बात कर कर डिस्कोर्स को बदलना चाहते हैं। लेकिन डिस्कोर्स ये कि आज दिल्ली की सड़कें टूटी हुई क्यों हैं, आज दिल्ली में गंदा पानी क्यों है, आज दिल्ली के अंदर गंदी हवा क्यों है, आज दिल्ली के अंदर सीवर ओवरफ्लो क्यों कर रहा है, आज दिल्ली के अंदर आपने बहनों को और वृद्धों को पेंशन नहीं जारी क्यों नहीं की, आज दिल्ली के अंदर नए राशन कार्ड क्यों नहीं बने, इनके बारे में जवाब दो आप। आपने क्यों नहीं कोई फ्लाईओवर बनाए, आपने क्यों नहीं कोई स्कूल बनाया, आपने घोटाला किया, क्लासरूम के अंदर लिपा पोती कर दिया आपने, जैसे अपने घर के अंदर शीश महल में 52 करोड़ खर्च कर दिए। तो दिल्ली की जनता देख रही है और वो जवाब मांग रही है। आप जवाब दे नहीं रहे। शीश महल के बारे में आज तक आपने मुंह नहीं खोला। शराब घोटाले पर आप कुछ नहीं बोल रहे, कहते हैं कि केस जो है उसके अंदर है, कोर्ट में। अशोक जी, ये तो रही पूरी दिल्ली की बात, लेकिन अब हम आपके ही क्षेत्र की बात करते हैं। अशोक गोयल देवरा, ये जो नाम है वो मॉडल टाउन विधानसभा के लिए क्या कुछ करने वाला है? क्या आपने विजन बनाया है? क्योंकि समस्याएं आपके जहन में जरूर होंगी। कोई पहली ऐसी समस्या जो आप जीतने के बाद सबसे पहले अपने जनता के लिए दुरुस्त करना चाहेंगे, या ऐसा कोई उपहार जो आप अपनी जनता को देना चाहेंगे?
नहीं देखिए, हमारे क्षेत्र में अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। सबसे प्राथमिक जो चीज़ें होती है स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार। क्योंकि अगर आपने स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार ठीक किया तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का विकास होता है। तो हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है स्वास्थ्य के लिए कि हम हर सेवा बस्ती के अंदर एक मोहल्ला क्लिनिक ज़रूर खोलेंगे, जिससे कि जो वहाँ की जनता है उनका प्रिवेंटिव हेल्थ केयर हो और उनको अस्पताल से कनेक्ट किया जाए। और एक हॉस्पिटल इस क्षेत्र में अभी तक ऐसा इतने वर्ष हो गए अलग अलग सरकारें रहीं लेकिन नहीं बना है। तो हमारा प्रमुख उद्देश्य है कि वो बने। और इसके साथ साथ जो रोज़गार मेला, अभी भारतीय जनता पार्टी ने एक रोज़गार मेला यहाँ पर तालकोटरा स्टेडियम में किया, जिसमें हमारे विधानसभा से भी काफ़ी बच्चे गए और उनको नौकरियाँ भी मिली। इसको हम एक रेगुलर फीचर बनाएंगे, जिससे कि जो हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं जो शिक्षित हैं लेकिन रोज़गार उनको नहीं मिल रहा, या जो अनस्किल्ड हैं, जो जिनके पास स्किल है, उनको हम स्किल देंगे, अनस्किल्ड को स्किल दे के रोज़गार के योग्य बनाएंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो गंदे पानी की समस्या है। उस पानी की समस्या का मूल रीज़न जो है वो सीवर और पानी की जो पाइपलाइन का आपस में मिलना है, तो उसको हम ठीक करेंगे। तीसरी जो बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पर जो सेवा बस्ती हैं, झुग्गी हैं, उसमें टॉयलेट नहीं है और टॉयलेट तो बहुत गंदे हैं। और महिलाओं के लिए विशेषकर बड़ी समस्या है कि रात को 10 बजे बंद हो जाते हैं। अगर किसी हमारी बहन को शौच के लिए जाना पड़े 10 बजे के बाद तो शौचालय नहीं है, उसको रोकना पड़ता है सुबह के लिए, और कितनी बीमारियों को जन्म मिलता है। तो कुल मिलाकर हम इस समस्या को एड्रेस करेंगे कि शौचालय, अच्छे शौचालय हों, सिक्योरिटी गार्ड हों, जिससे कि हमारी बहन चाहे वो कम नंबर में खुले रात को लेकिन वहाँ पर जा सकें। और एक बड़ी समस्या है इसकी ट्रैफिक जाम की। आउटर रिंग रोड और जो इनर रिंग रोड है उसको कनेक्ट करने का जो प्रपोजल है वो ऑलरेडी चल रहा है, उसको हम प्रयास करेंगे। और 5 पार्किंग के प्लॉट यहाँ पर आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें हम पार्किंग की जो समस्या के दोनों साइड गाड़ियाँ रोड पे खड़ी रहती है और इसी के कारण पार्किंग की समस्या का भी जन्म मिलता है। तो अगर पार्किंग के प्लॉट्स होंगे तो इस समस्या का भी ख़त्म होगा। और एक हमारे यहाँ महेंद्रू एनक्लेव है जो कि वर्षों से एक अनऑथराइज कॉलोनी का ठप्पा उसके ऊपर लगा है, विकास के कार्य भी वहाँ पर नहीं हो पाते हैं। उसको भी लेकर हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और आने वाले दिनों के अंदर वो कॉलोनी रेगुलराइज भी होगी। विकास के कार्यों के लिए जो फंड वहाँ पर लगना चाहिए वो भी वहाँ पर आरंभ होगा। हम इस मॉडल टाउन विधानसभा की हर समस्या को, जो टूटी हुई सड़कों से लेकर गंदा पानी से लेकर, हर उस काम को करेंगे। और दिल्ली के स्तर पर जो गंदी हवा है उसको भी ठीक करने का प्रयास जब बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार बनेगी तो हम करेंगे और इस विधानसभा को मॉडल विधानसभा दिल्ली में बनाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, मॉडल विधानसभा बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल बिल्कुल अभी भी जहन में आया सर, अखिलेशपति त्रिपाठी को कितना बड़ा चैलेंज मान रहे हैं आप अपने सामने? देखिए, अखिलेशपति त्रिपाठी जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर 11 साल पहले आए थे और ये अरविंद केजरीवाल जी ने एक नैरेटिव सेट किया कि दुर्गेश पाठक भी आईएएस करने आए थे, दिलीप पांडे भी आईएएस करने आए थे, अखिलेशपति त्रिपाठी भी आईएएस बनने आए थे। ये सारे इतने होनहार बच्चे थे जिनकी डिग्री पता नहीं इनकी ग्रेजुएशन की कैसी है, कितने पेपर इन्होंने आईएएस के दिए, लेकिन पूरी दिल्ली में ये सारे बच्चे आईएएस करने आए थे और इन्होंने बड़ा सेक्रीफाइस किया। और कुल मिलाकर आज ये 11 साल पहले एक झुग्गी में रहते थे, अब ये एक सीसी कॉलोनी, ये गुजरावाला से भी अच्छी कॉलोनी है, वहाँ पे बड़े से मकान में रहते हैं। इनकी वोल्वो बस चल रही है, इनका बड़ा बंगला गांव में बन गया है, एक बड़ा इन्होंने फार्म हाउस बनाया है जो उमराव जैसा, जिसमें 5 शादियाँ, आप गए हैं क्या उमराव में? अच्छा, जाके देखिए, 5 शादियाँ एक साथ होती है, ऐसा बड़ा बनाया है। तो करोड़ों रुपए की अकूत संपत्ति इन्होंने अर्जित की है। मैं कई बार पूछता हूँ लोगों से कि अखिलेशपति त्रिपाठी जी काम क्या करते हैं, उनका बिजनेस क्या है? वो करें विधायक है। मैंने कहा नहीं, मैंने ये नहीं पूछा क्या है, मैंने पूछा काम क्या है। कह रहे भाई साहब यही काम है। तो जिस आदमी का कोई बिजनेस नहीं है उसके पास 100 करोड़ कैसे हो गए? तो ये जवाब दिल्ली देगी, तो दिल्ली और मॉडल टाउन की जनता देगी त्रिपाठी जी को कि आपने इन 11 सालों में क्या किया। जो मॉडल टाउन विधानसभा के अंदर जो पैसा लगना चाहिए था वो पैसा आप गांव ले गए। ये जवाब देना पड़ेगा और वो चैलेंज उनका सब यहाँ की जनता दिखाएगी। बिल्कुल सर, चलते चलते आप अपनी जनता को क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं मॉडल टाउन की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि विकसित भारत की राजधानी दिल्ली के लिए वोट करें, मॉडल टाउन के लिए वोट करें।
अपने लिए वोट करें और बीजेपी को विजय बनाएं, कमल को विजय बनाएं, नरेंद्र मोदी को विजय बनाएं और दिल्ली को खुशहाल बनाएं। तो ये थे हमारे साथ अशोक गोयल देवरा, जो मॉडल टाउन से भाजपा के प्रत्याशी हैं। उम्मीद करते हैं सर कि विजय का तमगा आप पहने, लेकिन स्थिति आगे क्या रहती है वो तो समय ही बताएगा। लेकिन ऐसी और तमाम अपडेट्स के लिए हम लगातार इनके पास आते रहेंगे। बने रहिए क्विक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।